गांव में भयंकर सूखा पड़ गया था। कुएं सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ चुकी थीं और लोगों के घरों में अनाज खत्म होने लगा था। हर दिन गांव के लोग आसमान की तरफ देखते और बारिश की उम्मीद करते, लेकिन बादल आते ही नहीं थे। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती युवक रहता था। वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट भरता था, लेकिन जब खेत ही सूख गए तो काम भी बंद हो गया। एक शाम रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा सोच रहा था। अगर मैं यहीं बैठा रहा तो भूख से मर जाऊंगा। काम की तलाश में किसी दूसरे गांव जाना ही पड़ेगा। अगली सुबह वह थोड़ा सा सामान लेकर गांव छोड़ देता है। काफी दूर पैदल चलने के बाद वह देवगढ़ गांव पहुंचता है। वह पूरे दिन काम ढूंढता है, लेकिन कोई उसे जानता नहीं था, इसलिए कोई काम देने को तैयार नहीं होता। शाम होते होते वह थककर एक बड़े खेत के पास बैठ जाता है। तभी वहां गांव के अमीर किसान लाला हरिदास आते हैं। लाला जी नमस्ते। मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। अगर मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल जाए तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। काम तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। आप बस काम बता दीजिए मालिक, मैं पूरी मेहनत से करूंगा। मेरे पास 40 गाय और 40 भैंस हैं। उनका गोबर साफ करना, उन्हें चारा देना और पानी पिलाना, यही तुम्हारा काम होगा। महीने के 300 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी मिलेगा। मालिक, मैं ये काम कर लूंगा। बस एक विनती है, मैं इस गांव में नया हूँ, रहने की कोई जगह नहीं है। अगर आप अनुमति दें तो मैं गौशाला में ही रह जाऊं। ठीक है, लेकिन काम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उस दिन से रामू गौशाला में रहने लगा। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, गाय और भैंसों की सफाई करता, उन्हें चारा देता और पानी पिलाता। वह अपना काम इतनी ईमानदारी से करता था कि कुछ ही महीनों में लाला हरिदास बहुत खुश हो गए। एक दिन उन्होंने रामू को बुलाया। रामू, तुम्हारी मेहनत से पशु ज्यादा दूध देने लगे हैं। आज से तुम्हारी तनख्वाह 600 रुपए कर देता हूँ। रामू खुशी से झूम उठा। समय बीतता गया। कई सालों में रामू ने थोड़े थोड़े पैसे बचाकर करीब 6000 रुपये जमा कर लिए। उसने गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी भी बना ली, लेकिन अब उसे एक नई चिंता सताने लगी। एक दिन उसने लाला हरिदास से सलाह मांगी। मालिक, मेरे पास कुछ पैसे जमा हैं। डर लगता है कहीं चोरी ना हो जाए। लाला हरिदास सोचने लगे। गांव में सबसे सुरक्षित जगह जमींदार का घर है। वहां पहरेदार भी रहते हैं। तुम अपने पैसे उनके पास रख सकते हो। रामू को यह सलाह सही लगी। वह गांव के जमींदार ठाकुर रुद्र प्रताप के पास गया। ठाकुर साहब, मेरे पास कुछ पैसे हैं। क्या आप उन्हें कुछ समय के लिए सुरक्षित रख सकते हैं? बिल्कुल, मेरे पास तुम्हारे पैसे पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। रामू ने अपनी 6000 रुपये की थैली ठाकुर को दे दी। 2 साल बीत गए। अब रामू जमीन खरीदकर खेती शुरू करना चाहता था। वह पैसे लेने ठाकुर के पास गया, लेकिन इस बार ठाकुर का व्यवहार बिल्कुल बदल चुका था। कौन से पैसे? मैंने तुमसे कोई पैसे नहीं लिए। रामू घबरा गया। ठाकुर साहब, 2 साल पहले मैंने आपको 6000 रुपए दिए थे। कोई सबूत है तुम्हारे पास? रामू के पास कोई सबूत नहीं था। ठाकुर ने अपने आदमियों से उसे भगा दिया। बेचारा रामू घर लौट आया। जब 2 दिन वह काम पर नहीं आया तो लाला हरिदास खुद उसके घर आए। उन्होंने रामू की हालत देखी और पूरी बात सुनी। लाला हरिदास कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराए। चिंता मत करो रामू, तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। अगले दिन लाला हरिदास एक बड़ा सूटकेस लेकर ठाकुर के घर पहुंचे। ठाकुर साहब, मैं व्यापार के सिलसिले में कुछ महीनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इसमें लाखों रुपए हैं। क्या आप इन्हें सुरक्षित रख सकते हैं? ठाकुर की आंखें लालच से चमक उठी। अरे सेठ जी, ये भी कोई पूछने की बात तभी है? वहां रामू आ जाता है। ठाकुर तुरंत घबरा जाता है। अरे रामू, अच्छा हुआ तुम आ गए। लो, अपने पैसे ले जाओ। वह तुरंत 6000 रुपये वापस दे देता है। रामू पैसे लेकर बाहर चला जाता है। उसी समय लाला हरिदास का नौकर दौड़ता हुआ आता है। मालिक, व्यापारियों का संदेश आया है। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लाला हरिदास हंसते हैं। तो फिर पैसे रखने की भी जरूरत नहीं। वह सूटकेस उठाकर चले जाते हैं। ठाकुर ठगा सा खड़ा रह जाता है। उसके हाथ से बड़ी रकम भी चली गई और रामू के पैसे भी। रामू ने हाथ जोड़कर कहा, मालिक,
अगर आप नहीं होते तो मेरी मेहनत की कमाई हमेशा के लिए चली जाती। याद रखना रामू, मेहनत की कमाई कभी डूबती नहीं। ऊपर वाला हमेशा ईमानदार लोगों का साथ देता है।